नाटक समय सार के जिज्ञासु साथियों, फिर से मीटिंग में शामिल होने के लिए, एक साथ बैठने के लिए आ गई हूँ मैं। आइए, आज नाटक समय सार के कितने अधिकार हैं और कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। और कवि बनारसी दास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके सारे अधिकारों के नाम बताए हैं। कैसे बताए हैं, आइए सुनते हैं। जीव निर्जीव कर्ता कर्म पुण्य पाप आसव संवर निर्जरा बंध मोश है। सर्व विशुद्धि स्याद वाद साध्य साधक दुवादश द्वार धर समय सार कोश है। दरवानु योग दरवानु जोग दूरी करे निगम को नाटक परम रस पोष है। सो परमागम बनारसी बखाने जामे ज्ञान को निदान शुद्ध चारित्र की चोष है। ज्ञान को निदान शुद्ध चारित्र की चोष है। देखिए कैसा सुंदर संयोजन किया है शब्दों का। हाँ, शब्द के अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उधर की भाषा है। चलिए मैं बता देती हूँ। समय सार जी जो ग्रंथ है ना, जो कि किनका लिखा हुआ है याद है आपको? आचार्य कुंद कुंद देव का। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने ये ग्रंथ लिखा था आज से लगभग 2000 से ज़्यादा साल हो गए उन बातों को। यानी भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद की बात है। तो उस समय की परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र थीं। जब तक तीर्थंकर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तब तक तो धर्म, चारित्र, संयम, आचरण सब कुछ बहुत बहुत सुंदर तरीके से चलता है। उनके सामने तो कोई गड़बड़ होती नहीं है। लेकिन तीर्थंकर जब नहीं रहते, मोक्ष पधार जाते हैं, और जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं होता, हाँ, भगवान महावीर स्वामी के बाद तो दूसरा कोई था ही नहीं, क्योंकि वो चरम तीर्थंकर थे 24वें। तो जो भी तीर्थंकर होते हैं ना, और उनके बाद वाला तीर्थंकर जब तक नहीं होता, तो वो उसी तीर्थंकर का शासन कहलाता है, जैसे अभी भगवान महावीर का शासन कहलाता है। तो उस शासन काल में कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है जैसे कि पानी बहता बहता पानी रुक जाए और उसमें धीरे 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 सड़ांध पैदा हो जाती है। तो उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कि फूट पड़ने लगी थी आपस में। और फिर शिथिलाचार बढ़ता जा रहा था। और उस परिस्थितियों में ये समय सार ग्रंथ लिखा गया। कभी बात करेंगे उन परिस्थितियों के बारे में। तो उस समय सार ग्रंथ को लिखने वाले थे आचार्य कुंद कुंद। आचार्य कुंद कुंद ने इस ग्रंथ के अंदर आत्मा का ऐसा सुंदर रस भरा है। और ये देखिए आप, इतना बहुमूल्य ग्रंथ, ऐसा ज्ञान का कोश बहुत वर्षों तक उपेक्षित जैसा रहा। यानी कि इसके ऊपर लगभग 900 साल तक किसी लेखक ने, किसी ग्रंथकार ने अपनी कलम नहीं चलाई। और लगभग 900 साल के बाद में इसके ऊपर कार्य हुआ। तो वो कार्य करने वाले कौन कौन थे, इसका भी एक वर्णन है, एक इतिहास है। और उसमें आचार्य अमृत चंद्र
जिन्होंने इसकी टीका करी है, समय सार की, प्रवचन सार और दिवास्तिका है। इन तीनों विशिष्ट ग्रंथों पर, जो तीनों ही आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित है, इन तीनों ग्रंथों पर आचार्य अमृतचंद्र ने टीका करी है। और फिर आचार्य जयसेन ने टीका करी बहुत समय बाद। और भी कई लोगों ने करा है काम, लेकिन मुख्य नाम इनके ही आते हैं। और उसके भी बाद में अभी कई सौ साल पहले की बात है, जब ये कवि बनारसी दास हुए और इन्होंने नाटक समय सार के रूप में समय सार ग्रंथ के जो कलश हैं ना, उन कलशों में से ऐसा अमृत निकाला है कि ये ग्रंथ बड़े सरल तरीके से, ऐसा तत्व से भरा हुआ ग्रंथ है, गहन गूढ़, और उसको उन्होंने सुंदर भाषा में, जो कानों को भी बड़ी प्रिय लगती है, ऐसी भाषा में उन्होंने, कवि बनारसी दास ने उसको प्रस्तुत किया है। और वही हम एक एक क्रम से, स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं। तो यहाँ आज की मीटिंग में जो हम जानेंगे कि इस समय सार ग्रंथ के कितने अधिकार हैं और उन अधिकारों के क्या क्या नाम हैं। अधिकार क्या होता है? जैसे कोई भी पुस्तक होती है, कोई भी बड़ा शास्त्र होता है, ग्रंथ होता है, आगम होता है, तो उसके अलग अलग बड़े बड़े मुख्य मुख्य चैप्टर जो होते हैं, उसको अधिकार भी कहते हैं। कहीं पर उसको देखिए, भगवती सूत्र में उसको शतक कहा है, जीवाभिगम सूत्र में उसको क्या कहा है, वहाँ कुछ और नाम दिया है। उत्तराधन सूत्र में अध्ययन कहा है, दशासूत्र स्कंद में उसको दशा कहा है, ठाणांग सूत्र में उसको ठाणा कहा है। मतलब बड़े बड़े जो मुख्य मुख्य चैप्टर होते हैं ना, तो यहाँ अधिकार कहा है इस ग्रंथ में उसको। तो समय सार में, नाटक समय सार में 12 अधिकार हैं। 12 जो मूल ग्रंथ है ना समय सार, आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित, उसमें 12 अधिकार नहीं है, लेकिन इस नाटक समय सार में 12 अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो बताया कि 12 अधिकारों में पहला है जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, ये 2 हो गए। फिर कर्ता कर्म अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्वविशुद्धि अधिकार, स्यादवाद अधिकार और साध्य साधक अधिकार। ये 12 अधिकार हैं। अब इन 12 अधिकारों को एक एक अधिकार में बहुत सारे मतलब आपको मिलेंगे श्लोक, सवैये, दोहे, यानी एक एक अधिकार में बहुत सारा भंडार भरा है ज्ञान का। तो 12 अधिकारों के अभी तो नाम बताए हैं, मुँह में पानी आ गया ना। हाँ, अच्छे अच्छे सुस्वादु व्यंजन की थाली आ जाए सामने तो भूख भड़क जाती है। आपकी भी भूख भड़क गई होगी, क्योंकि आप स्वाध्याय प्रेमी हैं। तो 12 अधिकार जो बताए ना, ये उन अधिकारों का ये कोश है, भंडार है, खजाना है। कौन? नाटक समय सार। और एक और बात बताई है कि दरबानु योग और दरबानु योग दूरी करें, यानी ये द्रव्यानुयोग रूप है। मतलब अनुयोग होते हैं, 4 अनुयोग मुख्य रूप से होते हैं, जिनमें जितने भी समस्त शास्त्र हैं ना,
उनको 4 अनुयोगों में बांट दिया है। तो एक है द्रव्यानुयोग। तो ये द्रव्यानुयोग का उत्कृष्ट ग्रंथ है। और देखिए यहाँ पे ऊपर लाइन आए, शब्द आए हैं, दर्बानुयोग जो दूरी करें। देखिए देखने में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा दोनों अक्षरों में। दर्बानुयोग दूरी करें। देखिए पहला जो शब्द है द्रव्यानुयोग, तो द्रव्यानुयोग है वो, यानी नाम है 4 अनुयोगों में से एक अनुयोग का। तो ये बता रहा है कि ये जो ग्रंथ है ये उत्कृष्ट द्रव्यानुयोग का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और दूसरा जो दर्वानुयोग का मतलब है कि परद्रव्यों के संयोग से दूर करने वाला है। समझ गए आप? यानी ये ग्रंथ परद्रव्यों का जो संयोग हमारे साथ में मिलावट हो रही है ना, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारी समझ में, हमारे ज्ञान में, तो उस मिलावट को, उस संयोगों को, पर संयोगों को, उस चीज़ों को हमसे पृथक करता है, दूर करता है, मोक्ष मार्ग में हमको लगाता है। और निगम को नाटक, निगम माने आत्मा, गम माने जाना, नी माने जहाँ निरंतर जाना हो रहा है, निरंतर जानना हो रहा है, वो कौन सा है? आत्मा। क्या नाम है उसका? निगम को नाटक, यानी ये आत्मा तो परम शुद्ध है, लेकिन उस परम शुद्ध आत्मा में जो एक ऊपर का मैल, कैसा मैल? सचमुच का मैल नहीं, मतलब स्पर्श भी नहीं किया आत्मा को कर्मों ने, कर्म रूपी मैल ने आत्मा को स्पर्श भी नहीं किया, कर ही नहीं सकता। लेकिन जो जैसे कि समझ लो आईने पर धूल की परत आ जाती है ना, तो वो धुंधला जाता है, सेम इस तरह से। तो विशुद्ध आत्मा प्राप्त करके ये जीव, जिसमें संयोग हो गया है पुद्गल का, कर्म का, तो ये सचमुच का विशुद्ध आत्मा जो दिखाई गई है, इसमें उस आत्मा को अलग करके निकाल के बताया गया है। तो परम शांति रस को पुष्ट करता है। परम रस पोष शब्द है ना, परम रस पोष, निगम को नाटक परम रस पोष है। हाँ, तो परम रस का पोषण करने वाला है, ये मोक्ष मार्ग में लगाने वाला है। और सम्यक ज्ञान और शुद्ध चारित्र है ना, ज्ञान को निदान, शुद्ध चारित्र की चोष है। चोष का मतलब कारण रूप, हेतु, यानी ज्ञान का तो ये सम्यक ज्ञान को बताने वाला है और शुद्ध चारित्र को भी पुष्ट करने वाला है। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने पद्य रचना में जो ये सब नाटक समय सार का वर्णन किया है, वो आपके सामने अब आने वाला है। बहुत बहुत आपने प्रतीक्षा की है, लेकिन जो इससे पहले हमने जो बातें की है ना, वो भी नाटक समय सार के बारे में उसका परिचय ही दिया है, फालतू की बातें नहीं की हैं। तो अब ये 12 अधिकार नाटक समय सार के, ये आपको जानकारी कराई।